हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ्स के अंतर्गत हम सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप पिछली क्लास आप कर लिए होंगे, जिससे कि अब ये क्लास करवाएंगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, दिक्कत नहीं लेने का, देखिए शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। क्यों बंद कर देते हो? थोड़ा सा देखते हो, इसके बाद खत्म। इस तरफ वीडियो रोक देते हो, स्किप कर देते हो, इस तरफ नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चे। शुरू से अंत तक बने रहिए, तब आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। और यदि आपको क्लास पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा और क्या करिएगा, प्यारा से कमेंट करिएगा। ठीक है, हम सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद के अंतर्गत कौन सा टॉपिक, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और जो पढ़ाएंगे डिजिट टू डिजिट मैच करेगा। अगर डिजिट नहीं मैच करता तो आपको उस मॉडल के अलावा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं भाई, बहुपद पॉलिनोमियल्स और अध्याय 2 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध तथा गुणांकों में संबंध। देखिए, इसमें हमारी मुख्य बात क्या है, क्या हमें पता होनी चाहिए? मुख्य बात प्यारे बच्चों इसमें यह है कि इसमें सबसे पहले हमें 2 फार्मूले याद होने चाहिए। वो कौन से 2 फार्मूले हैं? एक तो हमारा है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, एक है शून्यकों का गुणनफल बराबर। शून्य को और भी क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो और यहाँ पर जो शून्यक होते, देखिए, अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फा रखते हैं, एक का नाम बीटा रखते हैं। अगर 3 घात का बहुपद है तो एक हमारा क्या होता है? शून्यक गामा होता है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में 2 घात का बहुपद 3 घात का नहीं है, इसलिए हम आपको गामा के विषय में नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा के विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। इसके लिए हम पहला आपका उदाहरण लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण लेंगे और उदाहरण के द्वारा हम आपको बातें क्लियर करवाएंगे। तो इसमें हम आपको पिछली क्लास में इसके फार्मूले बता दिए। अगर आप उन्हें देखे हो तो जाकर पिछली वाली क्लास देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, इसमें का हमारा उदाहरण नंबर कौन सा भाई? उदाहरण नंबर आपका 2 है। ठीक है, इसमें कह रहा, देखिए स्क्रीन पर देखिए उदाहरण को, क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना भैया? बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो बहुपद दिया हुआ होगा उस बहुपद का सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात किया करेंगे। जब शून्यक ज्ञात हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध निम्न प्रकार है। अब संबंध में एक बार मूलों का योगफल दिखा देंगे, एक बार मूलों को गुणनफल दिखा देंगे। तो इसमें दिया क्या? x² + 7x और क्या दिया? +10 दिया हुआ है। क्या दिया है? देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया भाई? देखिए, क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया x²। उदाहरण नंबर क्या है भैया? उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर भैया क्या है? 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है? दिया है x² + 7x, x² + 7x+ का क्या दिया है? 10 दिया है। ये हमारा दिया हुआ, इसमें क्या कह रहा है? इसके बहुपद, ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यांकों तथा गुणांकों में हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो बहुपद दिया होता सबसे पहले हमारी शर्त ये होती, इस बहुपद का भैया हम क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक या मूल ज्ञात करेंगे। अगर 2 घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे या 2 मूल होंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको
कक्षा 8 में पढ़े होंगे, त्रिपदी गुणनखंड पढ़े थे ना। त्रिपदी में गुणनखंड में क्या बताया जाता था, उसके विषय में आपको अगर ना नॉलेज हो तो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, उसे समझिएगा तभी इसके मूल या शून्य ज्ञात कर पाएंगे, दरवाजे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया होता है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया होता है, सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो बहुपद को बताया है, बहुपद के लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पी ऑफ एक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 भी लिख सकते हैं। ओके, मान लो ये हमारा लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 कर लेंगे भैया। ओके, बहुपद को 0 के बराबर करिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का क्या हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर 0 कह रहे हैं, मतलब ये हमारा जो बहुपद है, ये बहुपद है हमारा, बहुपद को पी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, पी ऑफ एक्स जो बहुपद, हम किस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते, ये बहुपद हो गया। ये हमारा क्या है, ये बहुपद है, या ये बहुपद है, इस बहुपद को किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। ओके, तो चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर 0 हो गया, तो बताइए अब इसके में शून्य निकालना कितना आसान है, ये इसका प्रथम पद होता है। ओके, जैसे देखिएगा ये हमारा यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिखा हुआ है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये प्रथम पद होता है, और ये जो होता है ये भैया मध्य पद होता है, और ये हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। ओके, और ये भैया जो होता है ये हमारा मध्य पद होता है। क्या होता है, मध्य पद होता है। और ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इस प्रकार से इसमें करते क्या है, इसमें जो होता है अंतिम पद और प्रथम पद के यक्ष के गुणांक का गुणा कराते हैं। जितना गुणनफल आता है, क्या आता है भैया, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया होता है, इसके अंतिम पद का और प्रथम पद के यक्ष के गुणांक का जो गुणनफल होता है, इनका गुणनफल को हम इस प्रकार सेट करते हैं कि गुणा कराने पर हमारी क्या हो, गुणा कराने पर उन दोनों का जो गुणनफल है वो आए, और जोड़ने व घटाने, उस गुणनफल को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। अंतिम पद और प्रथम पद में एक्स के गुणांक को गुणा कराने के बाद जो गुणनफल आता है, उसे इस प्रकार सेट करना है कि गुणा करने पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जितना गुणनफल इसका आया वो रहना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर जो हो मध्य पद हमारा है। तो ऐसे करते हैं, तो समझिएगा। तो इसके लिए हम आज आपको एकदम शानदार तरीका बताएं, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। शानदार तरीका क्या होगा, तो भैया इसका 10 हो गया, इसका गुणांक कितना है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो बताओ 10 एक अन्य में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लिया करो। फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एक अन्य भैया 5 हो जाएगा। कितना फैक्टर इसका है, 2 × 5। 2 × 5 बराबर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप बताइए इसके बीच में कौन सा पद है, इसके बीच में भैया 7x है ना। तो ये जो गुणनखंड होते हैं, इस गुणनखंड को इस प्रकार सेट करना होता है कि गुणा कराने पर गुणनफल आए, जो अंतिम पद और प्रथम पद का जो गुणनफल आया वो गुणा कराने पर उतना गुणनफल आए, और इनको इस प्रकार सेट करने बीच वाली संख्या आ जाए। बताइए अगर हम इसको क्या कह दें, अगर हम इसी को, ये जो हमारा 7x दिया हुआ है, 7x जो दिया हुआ है, अगर 7x को हम क्या कह दें, यहाँ पर x लगा कर अगर 2x प्लस 5x कर लें, क्या कर दें, अगर 2x क्या कर लें, 5x कर लें। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या हम 2x प्लस का 5x प्लस का 10 बराबर 0 कर सकते हैं क्या, बोलो भाई। यहाँ पर 7x को क्या, अगर 7x को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 पंचे 10 हो गया। अगर हम 2x का x जोड़ दे, x इसमें यदि x का इसमें गुणा करा दे, इसमें भी x का गुणा करा दे, फिर दोनों को जोड़ें, मतलब 2x हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। दिख रहा है ना, 5 2 7x हो जाएगा। और यदि इनका गुणा करा दे, 2 पंचे 10 हो जाता है। ठीक है, तो बताओ अगर हम ये 7x को इस प्रकार लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते सर। क्यों लिख सकते, चूंकि इनको हम गुणा करा रहे 10 आ रहा है, और इनको जोड़ रहे हैं तो हमारा 7x आ रहा है, तो बात सही है। आप देखिए जब इतना हो जाया करे ना, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 2 पद ये और 2 पद ये है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा। इसमें से क्या x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, 5 दूरी 10 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। अब देखिए जब इतनी बात हो जाए तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, अर्थात इन दोनों में भैया कॉमन x प्लस 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। तो फिर बचेगा क्या आगे, x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ जब ये दोनों 0 के बराबर है तो क्या ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्या ये 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये बताइए x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का
2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। दिख रहा है मिश्रा जी नीचे देखिए दिख रहा है। आप बताइए भैया ये x का मान -2 आ गया, x का मान माइनस का 5 आ गया, इसी का नाम एक का हम एल्फा रख देते हैं, एल्फा बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, एक का नाम क्या रख देते हैं बीटा, बीटा बराबर भैया माइनस का 5 आ जाएगा। ये जो x के जो दो घात बहुपद होता है इसमें जो x के दो मान आते हैं एक का नाम एल्फा एक का नाम बीटा रख देते हैं। दिख रहा है ये हमारा क्या भैया, ये हमारा एल्फा है, क्या है एल्फा, एल्फा बराबर कितना है, एल्फा बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, एल्फा बराबर भैया हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब दिख रहा है एल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर भैया माइनस का 5 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात क्या हम बताएं, हम आपको पहले बताया भैया दो घात बहुपद दिया हुआ था, दो घात बहुपद के हम दो शून्यक या दो मूल निकाल लिए, एक का नाम एल्फा एक का नाम बीटा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसे अब थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है। आप देखिए इसके बाद करना क्या है, इसके बाद ये करना है, क्या करना देखिएगा, जब इतनी बात आ जाए फिर क्या करोगे, जब इतनी बात आ जाए फिर लिखना क्या है, स्टेप क्या है, लिखेंगे कि बहुपद तथा क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। इतना करने के बाद लिखेंगे नाउ बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। ओके, गुणांकों में संबंध। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार थोड़ा इसमें मिश्रा जी इनके डालिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया भैया, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या हो जाएगा संबंध। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक जब बहुपद के शून्यांकों तो गुणांकों में संबंध, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप तो अल्फा बीटा का मान निकाल लिए, दो शून्य निकाल लेते। इसके बाद क्या करना है, नाउ बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध दिखाना है। तो संबंध दिखाने के लिए लिखेंगे, एक बार लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर, लिखेंगे नाउ मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर भैया होता माइनस का b अपान क्या होता a होता है। ओके, अब मूलों के योगफल को हम क्या लिख सकते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ये माइनस का b अपान a के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया, इतना दिया, बीटा का मान कितना दिया, इतना दिया, फिर क्या किया करेंगे, अब जरूरत पड़ी b अपान a का मान। तो b अपान a का मान कहाँ से मिलेगा, तो चूंकि हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि जो इस पिछली क्लास में पढ़ाए, पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, क्या बताए थे पिछली क्लास में, हम ये बताए थे आपको कि भैया जो b होता है ना, इसके लिए इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, यहाँ समझिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बताए थे कि नहीं। इसमें हम ये बताए जो मध्य वाला होता है, जो मध्य वाला पद होता है, या कह सकते हैं x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, x का गुणांक जो होता है b का मान होता है, इस x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और इसके बाद जो बचता है वो किसका, c का मान होता है। बताए थे कि नहीं, जो हमारा x का गुणांक होता है किसका, b का मान होता है। बताइए इसमें x का गुणांक कितना 7 है, तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा। a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया भैया, इसका गुणांक 1 होता है जो कि छिपा हुआ है, तो बताइए 1 हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान भैया माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2 प्लस बीटा का मान कितना दिया, माइनस का 5, यहाँ पर कोष्टक बना के मान रखा करेंगे, ठीक है। अब बताइए ये माइनस का हो जाएगा, फिर इसके बाद b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू भैया यहाँ पर कितनी है, v की वैल्यू 7 दी हुई है, 7 बटा a का मान कितना दिया, a का मान हमारा यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ओके, जो b होता है वो x का गुणांक होता है, जो हमारा a स्क्वायर होता है भैया, जो हमारा a होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है, तो 1 हो गया। इसके बाद देखिए माइनस का 2, फिर बताइए प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो -7 बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, एक बार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये मूलों का योगफल बराबर क्या माइनस का b अपान a करके दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम बराबर दिखा देंगे। एक बार क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भैया, एक बार दिखाएंगे मूलों का गुणनफल दिखाएंगे। तो बताइए अगर हम मूलों को गुणनफल दिखाएंगे तो इधर थोड़ा यार इस प्लेस में गड़बड़ी हो जाएगी ना, मतलब अभी चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दिख रहा नीचे मिश्रा जी, नाउ मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा भैया c अपान क्या होता है, a होता है। हम बताए थे पिछली क्लास में कि जो मूलों का गुणनफल होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतनी बात हो जाएगी। जब इतनी बात हो जाए तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा भाई,
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके बाद हम इसे कर सकते हैं कि अल्फा का मान कितना, बीटा का मान कितना है। तो बताइए भैया, अल्फा का मान कितना दिया -2, बीटा का मान -5 है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो अल्फा के स्थान पर -2 इंटू बीटा के स्थान पर -5 बराबर C/A। सी की वैल्यू क्या बताए थे, जो एक्स का गुणांक होता बी का, जो x का गुणांक होता है बी का मान होता है, जो x स्क्वायर गुणांक होता है a का मान होता है, बाकी जो बचता है सारा वो c का मान होता है। तो कितना दिया, 10 दिया है। तो यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटा a का मान कितना दिया है, a का मान 1 दिया है, 1 हो जाएगा। इसके 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। ओके, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ऋण का धन हो गया, फिर 10 हो गया। बताइए भाई, यहाँ पर ये क्या आ गया, 10 बराबर कितना आ गया, 10। तो देखा गया मूलों के योगफल में हमारा क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर आ गए। मूलों को गुणनफल में देखा गया दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं यही हमारा बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार ही हम कह सकते हैं कि बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में क्या होगा, संबंध होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी में हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या कह देंगे, जितना हो जाएगा इसी में हम कह सकते हैं यही हमारी सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। या फिर कह सकते हैं हम क्या क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। आंसर क्या हुआ, बताया गया कि जब हम कभी भी बहुपद के शून्याङ्कों तो गुणांकों में संबंध दिखाएंगे तो एक बार मूलों का योगफल करके दिखा देंगे, एक बार मूलों को गुणनफल करके दिखा देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यही हमारी संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जिससे हमारा क्या मनोबल बढ़े और हम आपको डेली अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो चलिए, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी इस प्रकार के यदि बहुपद दिया हुआ है, कोई भी इस प्रकार का बहुपद दिया है, अच्छी तरह से आप कर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रब करेंगे। तो मोटी मोटी बात ये हुई, 4 नंबर का आता है, बहुपद के शून्याङ्कों तक गुणांकों में संबंध दिखाना है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हो उसके द्वारा हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे। शून्यक मतलब अल्फा बीटा का मान निकाल लेंगे। फिर बहुपद के शून्याङ्कों तक गुणांकों में संबंध दिखाने के लिए एक बार मूलों को योगफल बराबर दोनों दिखा देंगे, दोनों पक्ष बराबर, एक बार मूलों गुणनफल बराबर दिखा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच भी हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसे हम रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों, थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर करते नहीं यार, पता नहीं क्या करते रहे, तो शेयर कर दीजिए थोड़ा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब आप तो समझदार ही, अध्याय 2 चल रहा है। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, उदाहरण नंबर 3 को देखिए। उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब तो बवाल हुआ भाई, ये तो क्वेश्चन बवाल वाला आ गया क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना, संबंध की सत्यता की जांच करना। तो उसी प्रकार करेंगे भाई। तो क्या दिया, बहुपद हमारा x² - 3 दिया हुआ है। क्या दिया भाई, जो बहुपद हमारा दिया है, उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, x² - 3 दिया है। x² - 3 ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध को बताइए, ठीक है। क्या बताना, संबंध को बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, संबंध को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको बताएं, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि ये हमारा बहुपद है तो P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 0। चूंकि ये बहुपद जो है P ऑफ x ही लिखा हुआ है, तो ये बहुपद को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो लिखेंगे तो x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। हुआ 0 कि नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाए, देखिए अब ये जो हम पिछला वाला क्वेश्चन करवाए हैं उससे क्वेश्चन हट के हो गया। अगर उस प्रकार का कोई त्रिपदी, कोई हमारा गुणनखंड है, त्रिपदी है, तो उस त्रिपदी बहुपद है तो हम वही वाला रूल लगाएंगे। अगर द्विपदी आ जाए तो उसके लिए हमारा ये नियम लगेगा, ठीक है। इसे देखिए, ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें हम लिखेंगे x²। अब बताओ, ये -3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, +√3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, एक बार +√3 हो जाएगा, एक बार -√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, +√3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -√3।
ओके, आप बताओ जब ये हमारे क्या जाए शून्यक जब हम आ गए हमारे निकल आए हैं, जब शून्यक आ गया अब हमें क्या निकालना है, अब लिखना है बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध लिखना है। ठीक है, क्या लिखना भैया, अब लिखना बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध हमें लिखना है। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध क्या लिखेंगे, बहुपद के लिखेंगे अतः या नाउ बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में हमें क्या करना, संबंध को दिखाना। तो संबंध को दिखाने के लिए एक बार मूलों का योगफल लगाएंगे, एक बार मूलों का गुणनफल लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है भैया, माइनस का बी अपान ए। तो मूलों के योगफल का हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बताइए यहां पर एल्फा का मान कितना दिया है, एल्फा का मान √3 दिया हुआ है। ओके, अब बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान माइनस का √3 दिया हुआ है, बराबर क्या दिया है, माइनस का √3 दिया हुआ है। अब बराबर क्या दिया भैया, माइनस। अब बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बी का मान हम बताए थे कि हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c, दो घात बहुपद के क्या होता है, व्यापक रूप होता है कि नहीं। इसमें बता x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, x और x² का जो गुणांक होता है a का मान बाकी c का मान। तो बताइए इसमें कहीं पर ये हमारा जो बहुपद दिया हुआ है, क्या इसमें कहीं पर हमारा x का गुणांक दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो बताइए, और यहाँ पर x² गुणांक कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर c का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है, माइनस का 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, माइनस का 3। लेकिन b का मान दिया नहीं है, तो b का मान कितना रखेंगे, अगर ना दिया हो तो इसे हम देखिए दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे x² माइनस का या प्लस का 0x और माइनस का 3 नहीं कर सकते क्या। ओके, ये तो 0 वैसे भी दिया हुआ है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं क्या। तो इसमें बताइए x का गुणांक 0 आ गया कि नहीं, तो 0 क्या होगा, b का मान होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया, 1 दिया है। a क्या होता है, x² गुणांक 1 हो जाएगा। अब बताओ ये √3 हो जाएगा, अब फिर प्लस माइनस का माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 बचेगा। अब ये इससे करके कितना आ गया, 0 के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा मूलों के योगफल में क्या हुआ, दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए भैया, बराबर आ गए। इसी प्रकार हम मूलों को गुणनफल में लिखेंगे। इसलिए मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, c/a हो जाएगा। तो बताइए इसे हम एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। एल्फा का मान कितना दिया भैया, एल्फा का मान हमारा √3 दिया, कितना दिया है, √3 दिया है, इंटू बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान भैया दिया है माइनस का √3 बराबर c का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया। c का मान कितना होगा, माइनस का 3 और a का मान 1 हो जाएगा। अब बताओ इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, इसे सॉल्व करना चाहें तो बताइए √3 लिखा है, क्या हम दोनों का रूट लगा करके क्या 3 × 3 लिख सकते हैं क्या, बराबर क्या माइनस का 3 लिख सकते हैं क्या। देखिए भैया दिख रहा मिश्रा जी, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये √3 में है, ये √3 में, तो दोनों में हम अंडर रूट कॉमन ले लिया और दोनों क्या किया, अंडर रूट के अंदर 3 × 3 में लिख दिए। ओके, मतलब ये भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, ये भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, तो हम एक वर्गमूल चिन्ह के अंदर दोनों को रख देते हैं ना वर्गमूल, तो इसका भी ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल, अब माइनस लगा दिए। ओके, तो इतना आ गया। देखिए अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती है जो दो सेम संख्या में से एक बाहर निकालती है, तो इसमें से एक 3 निकल आएगा, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, 3 बराबर कितना आ गया, 3। अर्थात देखा गया मूलों के योगफल में दोनों पक्ष बराबर आए, मूलों के गुणनफल में दोनों पक्ष बराबर आए, तो इससे हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या होता, फाइनल आंसर होता है। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ये संबंध में सत्यता की जांच हो जाएगी, मतलब कि योगफल देखा गया, योगफल हमारा क्या था, योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा था, जितना आ रहा है उतना ही हमारा गुणांक देखा गया, वो भी आ रहा है, मतलब दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है। ओके, एक बार मूलों के योगफल में दिखा देंगे, एक बार मूलों को गुणनफल में दिखा देंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको अगर ये मॉडल कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप 100% कर डालेंगे चुटकियों में, ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अभी से हम रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे।
हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अब देखिए इसमें उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 हो गया, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, और ये उदाहरण नंबर 4 ये हमारा दूसरा मॉडल क्वेश्चन है। ओके, पहले प्रश्न पहले जितने मॉडल किए हैं ये मॉडल के सॉल्व करवा देते हैं, मतलब बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में क्या संबंध दिखाना है, और इसमें क्या दिया हुआ था, कोई बहुपद दिया हुआ था, तो हम क्या कर दिए, शून्यक निकाल करके संबंध को दिखा दिए थे। लेकिन इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल या मूलों का योग गुणनफल दिया हुआ है, तो इससे बहुपद बनाना, क्या बनाना है, बहुपद। ये दूसरा मॉडल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम सेकंड क्लास में आपको देंगे। फर्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम आपको बहुपद दिया है, उसमें हम बहुपद के शून्याङ्कों तो गुणांकों में संबंध को हम आपको दिखाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, और देखिए उदाहरण नंबर 5 जो है आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद चलिए प्रश्नावली 2.2 देखिए। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भाई प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। अब भैया द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसके शून्य ज्ञात करिए। फिर कह रहा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8, स्क्रीन पर देखिए, x² - 2x - 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया, x² - 2x - 8। देखिए पहला का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 2x - 8 दिया हुआ, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ भाई। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि भैया इसमें आप बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध को दिखाइए। ओके, संबंध को हमें बताना है। तो हम आपको बताएं, अगर हमारा कोई बहुपद दिया है, संबंध निकलवा रहा है बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे चूंकि P ऑफ x बराबर क्या होगा, P ऑफ x बराबर 0 होगा। बहुपद किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर हम आपको दूसरे स्टेप में बताएं कि हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए इसका अंतिम पद क्या करेंगे, अंतिम पद का गुणा, और मतलब c का गुणा और a का गुणा करा, a और c का गुणा जो होगा, अंतिम पद और प्रथम पद में x² का गुणा कराने पर जितना गुणनफल आए, उस गुणनफल को ऐसा सेट करना है कि गुणा करने पर इन दोनों गुणनफल आना चाहिए और जोड़ने व घटाने में बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो बताओ 8 एकन्नम कितना हो गया, इसका गुणनफल कितना है, a1 है, तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा, 8। तो 8 के फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, ये हमारा 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकन्नम 2, तो कितना है, 2 × 2 × 2 करते हैं तो बताइए 8 तो आ रहा है। अगर इनको हम गुणा कराते हैं, अगर 8 के फैक्टर इस रूप में करते तो कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा। तो क्या हम इसे हम 4 × 2 लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, बिल्कुल। 8 के फैक्टर 4 × 2 भी हो सकता है। क्या हम इसे और कर सकते हैं क्या, 2 चौके 8, 2 × 4 करते तब भी 8 आ रहा है। लेकिन इसके लिए कौन सही बैठेगा वो हमें देखना है, तो वो चीज़ हमें क्या करना, देखना है। तो ये बताइए यहाँ पर माइनस का 2x लाना है, अगर माइनस का 2x लाना है, अगर हम क्या करें और गुणा कराने पर कितना लाना है, माइनस का 8, गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। ये माइनस में है ना, तो एक ये है, तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा, माइनस का 8। 8 के फैक्टर किए इस प्रकार से, और गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणनफल हमारा माइनस का 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। अगर हम इसमें माइनस लगा, ये तो हमारा बेकार ही हो गया। ओके, चूंकि ये अगर इसे हम अगर 8 को इस प्रकार से फैक्टर करके बनाएंगे तो ये हमारा नहीं आ पाएगा। तो हम क्या इसे कर सकते हैं, क्या माइनस का 4x प्लस का 2x अगर दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का 4x प्लस 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और 4 दूनी 8 कराएंगे तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। हाँ, ये बड़ा सटीक बैठ रहा है, और ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या, आप देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा x² रहेगा, और ये हमारा ये माइनस का 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x को हम लिख सकते हैं माइनस का 2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 2x को माइनस का 4x प्लस का 2x लिख सकते हैं, माइनस का 8 बराबर 0 कर देंगे। अब बताओ, अब माइनस का 4x 2x घटाओगे तो बताओ माइनस का 2x आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो ऐसे कर लेंगे। अब बताइए भाई, इतना जब हो गया तो इसमें देखिए अब 2 पद देखिए, 2 पद देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भैया कॉमन हमारा x दिख रहा है, तो ये x माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें कॉमन प्लस का 2 दिख रहा है, तो ये x माइनस का कितना, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन
कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन भैया x माइनस का 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x माइनस का 4, और फिर बच क्या रहा है, x प्लस का 2 बच रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे जब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो ये x माइनस का 4 बराबर भी 0 के बराबर होगा, और x प्लस 2 बराबर ये भी 0 के बराबर होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भाई। अब ये हमारा उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का तो उधर जाएगा तो भैया प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हमारा इसी को हम क्या कह सकते हैं, एल्फा बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, एल्फा बराबर प्लस का 4, और बीटा बराबर भैया हो जाएगा माइनस का 2। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है ये। ओके, एल्फा बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारे शून्यक आ गए। जब शून्यक आ गए तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। लिखेंगे क्या, अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपान ए। तो एक योगफल को एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का b अपान ए। एल्फा का मान कितना दिया है, प्लस का 4, प्लस बीटा का मान कितना दिया, माइनस का 2 बराबर माइनस b का मान कितना दिया है, x का गुणांक जो होता है b का होता है माइनस का 2 दिया है, b का गुणांक क्या है, माइनस का 2 दिया है। x स्क्वायर गुणांक कितना दिया, 1 दिया है, छिपा हुआ है। तो बताओ ये 4 और फिर प्लस माइनस का माइनस 2 बराबर, ये मेरी ऋण का कितना जाएगा, धन हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब लिखेंगे इसलिए मूलों का गुणनफल बराबर, इसलिए मूलों का गुणनफल बराबर क्या, c अपान ए होता है कि नहीं। ओके, तो अब बताओ मूलों को गुणनफल को एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, c अपान ए लिखेंगे कि नहीं। एल्फा का मान कितना दिया, प्लस का 4 दिया है, मतलब 4, और बीटा का मान माइनस का 2 दिया है, बराबर c अपान ए। c का मान कितना दिया भैया, जो हमारा x का गुणांक होता है वो किसका, b का मान होता है, जो x स्क्वायर गुणांक होता है वो a का मान होता है, बाकी जो बचता है c का। तो c कितना दिया, माइनस का 8 दिया है। तो बताइए माइनस का 8 बटा 1, a का गुणा a कितना दिया है, x स्क्वायर गुणांक a होता है, a का मान 1 दिया है। तो 4 दूनी माइनस का 8 बराबर कितना, माइनस का 8, ऋण कट गया तो 8 बराबर कितना आ गया, 8। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया भैया, ये मूलों का गुणनफल में देखा गया, दोनों क्या आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मूलों का योगफल में देखा गया तो ये पक्ष दोनों देखा गया तो ये बराबर आया, अगर गुणनफल में देखा गया ये पक्ष बराबर आया, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। तो ये हमारा संबंध क्या है, सही है मूलों के योगफल में। मूलों गुणनफल में भी देखा गया, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए कितने मिनट की हो गई। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर इस मॉडल कोई भी सवाल आते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें और क्वेश्चन, हाँ इसमें और क्वेश्चन कुछ बाकी हैं, अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर इस मॉडल की, अब पहली बात तो इस मॉडल के आपको सबका सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।